ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र झूठ की भरमार, झूठ की बयार, झूठ का बहार, झूठ की बौछार है। भाई जनता जानना चाहती है, दो दो चुनाव में जो आपने संकल्प लिया था, जो घोषणा किया था, जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? जनता के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं है। संकल्प पत्र में तो इतना भारी भरकम बना दिया गया, जब कल सवाल पूछिएगा तो कहेंगे कि ये सब जुमला था। तब लालू यादव से जाके पप्पू यादव मुलाकात किए और फिर क्या हुआ, पप्पू यादव को निर्दलीय मैदान में अरे उतरना ये पड़ा। सब बकवास की बातें हैं। अब गाड़ी खुल गई। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार एनडीए 400 की पार। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया और 400 की पार किनारे लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया उसका नाम संकल्प पत्र रखा है। तो ये बीजेपी का हर दो चुनावों से संकल्प तो जुमला साबित हो रहा है। ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र झूठ की भरमार, झूठ की बयार, झूठ का बहार, झूठ की बौछार है। ये जुमलेबाजी की बौछार के अलावा इसमें कुछ है नहीं। पिछले दो चुनावों से 2014 और 2019 में जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में कहा, जब चुनाव के बाद सत्ता में आ गए तो जब सवाल आप लोगों ने किया, मीडिया ने, तो कहा ये सब जुमला था। तो फिर चुनावी जुमला बताएंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है? बिहार के लिए क्या है? बिहार जैसे या बाकी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, बिहार बाकी राज्यों, जो गरीब राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था है, कुछ विशेष है? वो सब पुराना ही सब योजना जो कांग्रेस शासन काल में था, वो सब नाम बदल बदल कर नया परोस रहे हैं। भाई जनता जानना चाहती है, दो दो चुनाव में जो आपने संकल्प लिया था, जो घोषणा किया था, जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? 15 लाख खाते में आएंगे, स्विस बैंक से पैसे, क्या हुआ? 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, क्या हुआ? नमामि गंगे योजना, क्या हुआ? स्मार्ट सिटी, क्या हुआ? सांसद गांव गोद में लेंगे, क्या हुआ? भाई कहीं कुछ नहीं करना धारा है। 370 हटा। देखिए, अब संकल्प जो है देश की जनता ने लिया है, 140 करोड़ देशवासियों ने लिया है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार नहीं बनाना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। नहीं, बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में इतने काम कर दिए हैं कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। और देखिए, जिस तरीके से 10 साल काम किए हैं और आगे भी समय उसी तरीके से। अरे 10 काम उनसे पूछिए ना, हिम्मत है तो 10 काम बता देंगे। हम तो उंगली पर गिनती करा रहे हैं। 20 करोड़ नौकरी कहाँ है ये पूछिएगा तो ये तुरंत आ जाएंगे मांस और मछली। इनसे पूछिए कि कहाँ है 15 लाख रुपया खाते में, कहाँ है महंगाई कम हुआ, इस पर कुछ बात हुई? शिक्षा स्वास्थ्य की हालत क्यों है ये? कल तो तेजस्वी यादव जी ने कहा बेरोजगारी से आज़ादी 15 अगस्त को मिलेगी। तेजस्वी यादव जी ने कल ही ना कहा कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, माताओं बहनों को रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया। तो ये जो विजन है ये दिख रहा है। और 10 वर्षों में, बिहार के 17 वर्षों के शासन काल में जब कुछ नहीं किया, तो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने वो कर दिखाया है, लोगों का विश्वास। इसलिए 24 जन वचन तेजस्वी यादव जी का जो है, इस पर सबको भरोसा, विश्वास है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को बिहार में आशीर्वाद जनता दे रही है। जनता के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं है। संकल्प पत्र में तो इतना भारी भरकम बना दिया गया, जब कल सवाल पूछिएगा तो कहेंगे कि ये सब जुमला था। तो जनता ने संकल्प लिया है और सब लोगों ने मान लिया है, इस बार बिहार है तैयार, नहीं बनेगी मोदी जी की बीजेपी की सरकार। इस सरकार बनने की बात कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव ने कहा 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। पर बीजेपी या फिर एनडीए के लोग कर रहे हैं कि अब किनका घर खेत लिखवाइएगा। अब देखिए, ये लिखवाने का नया एजेंडा है। बीजेपी वालों का जो जमीन है, राजनीतिक जमीन, वो तो समाप्त हो गया। तेजस्वी यादव जी ने हड़प लिया। अब तो ऑरेंज कलर का संतरा दिखा करके
बता दिया, उस पर बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले। तो बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी बीजेपी उलझी है, फंसी है। आज देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार वाले का तो बात छोड़िए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी यादव पर हमला जम्मू कश्मीर से करना पड़ रहा है। बिहार की अहमियत समझिए। ये कह रहे 400 पार, अरे जब बिहार है तैयार तो 100 भी नहीं होगी पार। वो लोग तो आप लोग सावन में मटन बना के खाते हैं, नवरात्रा में मछली खाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस पर तंज कस रहे अच्छा, थे। तो उनका मछली खाते हैं तो मछली का कांटा जाकर फंसता है बीजेपी में, क्योंकि वो नवरात्रा के पहले का मछली था। ये तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वो तारीख भी नहीं देख पाए। तारीख तो आप लोगों ने बाद में डाला ना भाई, इसलिए हमने कहा कि ये जब इतना ज्ञान नहीं है तो दया के पात्र हैं बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव जी से, आदरणीय लालू प्रसाद जी से बड़ा पुजारी थोड़े हैं, ये क्या बात करेंगे। ये तो तेजस्वी यादव जी ने उस मछली, तो जतरा बनाता है, सबको पता है कि शुभ माना जाता है मछली, और तेजस्वी यादव जी का बन गया जतरा। बीजेपी का बिहार में सफाया तय है। जो एनडीए के लोग कर रहे हैं कि मछली मुकेश सहनी खिला करके तेजस्वी यादव से बदला ले लिए हैं, जो छुड़ा मारे थे पीठ में, उसका बदला हो गया। देखिए, यहाँ तो गठबंधन दलों के नेताओं के बीच का ये आपसी जो प्रेम स्नेह सद्भाव है, भाईचारा है, वो दिख रहा है। वो मान रहे हैं कि मुकेश सहनी जी मछली खिला रहे हैं। अब वहाँ उनको चाय पिलाने वाला भी कोई नहीं बचा बीजेपी को, कोई सहयोगी एक दूसरे को नहीं। तो इसमें दोष हम लोगों का क्या है? कहाँ चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, बीजेपी के लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, तमाम लोग चुनावी अभियान में जुड़े हुए हैं। सब तो एक दूसरे पर तीरे चलाने वाले हैं। सब एक दूसरे के तीर से सब घायल हो रहे हैं। किसी के झोपड़ी में आग लगा दिया कभी, ये तो कमल मुरझा गया। कमल में अब तो तीर जो है, अब बताइए भला कि कहीं आपको लग रहा है, कोई हवा दिख रहा है? पूरा फर्स्ट पेज का चुनाव नज़दीक आ रहा है। चारों ओर देखिए मूड और मिजाज किस तरह जनता ने बना लिया है कि इस बार तैयार है बिहार, नहीं होगा 100 से पार। आरोप तो अब लालू यादव पर न लग रहे हैं कि लालू यादव दूसरे यादव को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। लालू यादव से जाके पप्पू यादव मुलाकात किए और फिर क्या हुआ, पप्पू यादव को निर्दलीय मैदान में अरे ये सब बकवास की बातें हैं। अब गाड़ी खुल गई, अब कहां से कहां बात पहुंच गया, अब कहां अटक गए। अब 4 जून नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, नहीं आरोप लग रहे हैं आरजेडी पे। अरे आरोप लगाने वाले एनडीए के लोग कर रहे हैं कि लालू यादव से बात हो गई, तेजस्वी यादव से बात हो गई, फिर क्यों ऐसा किए पप्पू यादव? आरोप लगाने वाले पात्र कौन हैं? ये सब जनता ना आरोप लगाती है और जनता सबक सिखाती है। जनता का विश्वास देखिए तेजस्वी यादव जी के सभाओं में कैसा असरदार प्रचार है। पूर्णिया में तो नहीं दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। अब जिसको नहीं दिख रहा है उनके लिए फिर चश्मा का पावर बदलना होगा, आंख का इलाज कराना होगा। कह रहे हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव जीतने वाले हैं। अरे लालू यादव गद्दारी किया, लड़ाई में सीधा मुकाबला है, आर या पार। 40 में कितना सीट? भाई 40 में कितना सीट आपको देख रहे हैं किस तरह से चारों ओर से जनता तैयार हुए। बिहार में बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है, ये बीजेपी दिवा स्वप्न देख रही है। और जब बिहार में बीजेपी रुक गई तो देश से बीजेपी चली गई, ये देखेगा पूरा देश। इसलिए बिहार की बात आज पूरे 10 दिनों से आप देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार के ही तेजस्वी यादव जी के सवालों में उलझे हुए हैं। बिहार वालों का तो बात ही छोड़िए, सीधे वहाँ से ही परेशान है। ये है तेजस्वी यादव जी, एंटीबायोटिक इलाज कर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ करे थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हमने आपको सुनाया किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और साफ शब्दों में करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी के सवाल में उलझे हुए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।